हेलो स्टूडेंट, लक्ष्मी मैम चैनल में आपका स्वागत है। ये सूरदास जी के पद हैं जो 10th एग्जाम में आपकी हिंदी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे आपको पद की हिंदी में सहायता मिलेगी। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण पद जो हैं वो मैं आपको इस तरीके से व्याख्या करके दे रही हूँ। पहला पद है ये, इसमें जो है ऊधो तथा गोपियों के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ये सूरदास जी के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें गोपियां जो हैं ऊधो से व्यंग्यात्मक रूप में अपनी बात को कह रही हैं। क्यों कह रही हैं यह आपको लिखना है, क्योंकि आपको प्रसंग में लिखना है कि ऊधो जब कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। ऊधो कृष्ण के मित्र हैं, ये ब्रैकेट में लिखिएगा। ऊधो कृष्ण के मित्र हैं और वो कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं कि अब कृष्ण मथुरा से वापस नहीं आएंगे। तब गोपियां जो हैं वो ऊधो से इस प्रकार से अपने मन की बात कहती हैं, क्योंकि वो कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। वो कहती हैं, ऊधो तुम हो अति भागी, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। बड़भागी, बहुत ही भाग्यवान हो। अति, बहुत। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस माते अछूते हो, तुम पर उसका प्रभाव नहीं हुआ है श्री कृष्ण के प्रेम का। स्नेह माने प्रेम, तुम पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही तुम्हारा मन उनसे प्रेम कर पाया। तुम कैसे हो ये बताती हैं कि पुर इन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। पुर इन माने होता है कमल, पात माने पत्ता। कमल के पत्ता जैसे जल के अंदर रहता है, लेकिन उसमें जल का एक भी दाग नहीं दिखाई देता। रस माने या जल, जल का एक भी दाग नहीं दिखाई देता है। जो जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। यहाँ पर जो जल महा तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की गगरी डाल दी जाए, लेकिन उस गगरी का जो तेल है वो जल में मिश्रित नहीं होता। एक भी बूंद उस जल में मिश्रित नहीं होती है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ज्यों आया है। प्रीति नदी में पाव न बोर्यो। कृष्ण की प्रीति रूपी नदी में, यहाँ पर रूप अलंकार का उदाहरण है कि कृष्ण की प्रीति रूपी नदी में तुम्हारा पांव मतलब पैर नहीं पड़ा और ना ही तुम क्या कर पाए, उनसे प्रेम कर पाए। तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में मुग्ध नहीं हुई, परागी मुग्ध नहीं हुई उनके रूप में। सूरदास जी कहते हैं, यहाँ सूरदास जी का यहाँ लिखा है, इसका मतलब है सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं। ऐसे लिखना है आपको कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम अबला हैं, हम कमजोर हैं और हमारा भाग्य बहुत बेकार है। हमारी स्थिति गुड़ चाटी ज्यो पागी। यहाँ देखिए उत्प्रेक्षा का फिर से उदाहरण मिलेगा आपको, जहाँ ज्यो आ जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। हमारी स्थिति कैसी है, जैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती और उसे लाख अलग करो अलग नहीं हो सकती है। तो हम भी कृष्ण के मोह में फंस गए हैं और अब अलग नहीं हो पा रहे, लेकिन तुम बड़े भाग्यवान हो। व्यंग्यात्मक रूप से कि तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो और उनके स्नेह में अभी तक अछूते हो। उनके स्नेह में तुम्हारा मन नहीं फंसा है और हम उनके मोह से छूट ही नहीं पा रहे। उनके मोह में हम इतने फंस गए हैं कि हम अलग ही नहीं हो पा रहे। किस प्रकार से, जैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा का, रूपक का आपको उपमा का सुंदर सा उदाहरण मिलेगा। आप लिख भी सकते हैं विशेष डालकर। यहाँ अलंकार, यहाँ पर भाषा है ब्रज। सूरदास जी के पूरे पद में आपको ब्रज भाषा मिलेगी। जो ये 4 पद हैं इनमें ब्रज भाषा है। तो आप 2 चीजें लिख सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो ही लिखिए, नहीं आ रहा है तो मत लिखिए। मैं एक बार इसका भावार्थ बता देती हूँ कि गोपियां और ऊधो का, यहाँ पर गोपियों का ऊधो से वार्तालाप है। क्या वार्तालाप है कि ऊधो ने ये बताया कि कृष्ण मथुरा से वापस नहीं आएंगे, तो
गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के प्रेम में फंसे नहीं, कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए और अछूते हो, और ना ही तुम्हारा मन उनसे अनुराग कर पाया है। तुम्हारी स्थिति कमल के पत्ते और तेल से भरी हुई गगरी के समान है। जैसे कमल के पत्ता जल में रहने के बावजूद भी, जल में रहने के पश्चात भी उसमें जल का एक दाग नहीं दिखाई देता, और तेल की भरी गगरी जल में पड़ी रहने पर भी उसमें बूंद जो है एक मिश्रित नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से तुम्हारी स्थिति है, वो तेल को प्रभावित नहीं कर पाता है जल। उसी प्रकार से तुम्हारी स्थिति है, तुमने कृष्ण की प्रीति रूपी नदी में पांव ही नहीं डाला है, और उनके पास रहते हुए भी तुम उनके रूप में मुग्ध नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में नहीं पड़ी, मोहित नहीं हुई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि गोपियां अपने आप को कहती हैं कि हम तो कमजोर हैं, अबलाएं हैं, हम कृष्ण के प्रेम में मोहित हो गए हैं, कृष्ण के मोह जाल में फंस गए हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। हमारी स्थिति कैसी हो गई है, जैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती है। तो उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और हम बहुत ही अबलाए हैं, क्योंकि हम कृष्ण में मोह में जो है निकल नहीं पा रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको पद बताऊंगी।